इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कर्ल को जो कि ललित को थैंक यू कहता है। ललित ये सुनकर थोड़ा चौंक जाती है और वे अपने मन में सोचती है कर्ल तो पहले से अभी बहुत ही अलग दिख रहा है। कर्ल अपने हाथ को वापस लेते हुए कहता है अब मैं इस डुएल को कंटिन्यू कर सकता हूँ। ललित कहती है लेकिन इतने में कर्ल उसके बात को काटते हुए कहता है अभी अभी तुम कही थी कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो, तो फिर इसमें लेकिन शब्द कहाँ से आ गया। और वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जीत कर ही लौटूंगा। आगे हम देखते हैं कर्ल को जो कि अपने तलवार को उठाकर सीधा एंटोनी की ओर बढ़ता है। एंटोनी कर्ल को आते हुए देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो कहता है अभी अभी यहाँ क्या हुआ, तुम तो अभी अभी थके हुए दिख रहे थे, इतने जल्दी तुम कैसे रिकवर कर लिए। और वो कहता है भाई यहाँ क्या हो रहा है। ललित तभी कहती है एंटोनी मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा निराश हूँ, तुम इस तरह के खतरनाक डुएल कैसे प्रपोज कर सकते हो, लेकिन अभी तुम देख रहे हो थर्ड प्रिंस इस डुएल को जीतने वाले हैं। और फिर वे अपने मन में सोचती है एंटोनी अब तुम मेरे कोई काम के नहीं रहे। ये सुनकर एंटोनी गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से कहता है तो फिर हमारा एंगेजमेंट का क्या हुआ, जिस तरह से तुम मेरे साथ बिहेव कर रही थी उसका क्या मतलब था। बदले में ललित भी गुस्से से कहती है मैं तो बस तुमसे ऐसे ही हंसी खुशी से बात कर रही थी, तुम अगर उसे गलत समझ बैठे तो मेरा इसमें क्या कसूर था। अगर तुम मानते हो ये मेरी गलती है तो फिर मुझे माफ करना। इतने में हम देखते हैं कर्ल को जो सीधा अपने तलवार को एंटोनी के आंखों के सामने कर देता है और वे उससे कहता है तो क्या हम अपना मैच को कंटिन्यू करें। एंटोनी ये सब देखकर काफी चिढ़ जाता है और वो कहता है वैसे भी तुम्हारा पसंद यहाँ मायने नहीं रखता, जो इस डुएल को जीतेगा वे तुम्हें ले जाएगा। ललित इस पर कहती है नहीं, मैं किसी और के साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो केवल थर्ड प्रिंस के साथ ही रहना चाहती हूँ। एंटोनी तभी अपने तलवार से कर्ल के ऊपर हमला करते हुए कहता है ऐसा क्यों है। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं वहाँ आए हुए गेस्ट को जो कि कर्ल को चीयर अप कर रहे थे और वे कह रहे थे कर्ल आपके जैसा कोई नहीं है। और वे चिल्लाते हुए कह रहे थे कुछ देर पहले सिचुएशन कुछ और था लेकिन अभी सिचुएशन थर्ड प्रिंस के फेवर में आ गया है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है महाराज और महारानी की ओर, जहाँ महाराज कहते हैं जरूर एंटोनी को बुरा लगा होगा ये सडन मूव देखकर। यहाँ हम देखते हैं एंटोनी और कर्ल के बीच में कांटे की टक्कर होने लगता है और एंटोनी अपने मन में सोचता है मैं इस डुएल को हार नहीं सकता। और कर्ल दूसरी ओर सोचता है अब वक्त आ चुका है इसे खत्म करने के लिए। और वे एक जोरदार हमला करते हैं जिससे एंटोनी के हाथ से तलवार छूट जाता है और हम देखते हैं कर्ल को जो कि अपने तलवार को एंटोनी के गर्दन पर रख देता है। एंटोनी ये सब उसके साथ होते देखकर मन में सोचता है क्या मैं इस तरह मरने वाला हूँ, लालत है मेरी जिंदगी पे। दूसरी ओर हम देखते हैं आर्थर को जो कि ये सब देखकर बहुत ही चौंक जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सीन चेंज होता है एंटोनी की ओर और एंटोनी कर्ल से कहता है मैं अपने हार को मान चुका हूँ, प्लीज आप मेरे जान ले लें। कर्ल ये सब सुनकर वे कहता है नहीं मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें जान से मारने का, लेकिन मैं सदियों पुराने आए हुए इस रीत को नहीं ठुकरा सकता। इतना कहते ही कर्ल अपने तलवार को इस तरह चलाता है जैसे सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। अगले पल हम देखते हैं एंटोनी का सिर्फ कपड़ा फटा हुआ होता है। एंटोनी ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी कर्ल उससे कहता है बस अब बहुत हो गया, ये डुएल यही खत्म होता है। ललित ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और वे अपने मन में सोचती है क्या कर्ल ने एंटोनी को नहीं मारा, मेरे पिछले लाइफ में तो थर्ड प्रिंस को एक तान्हा सा माना जाता था लेकिन ये तो एक दयालु निकले। और वे अपने सर को हिलाते हुए कहती है नहीं अब वो सब मैटर नहीं करता, वैसे भी कर्ल ये मैच को जीत चुका है
यही मेरे लिए बहुत है। सीन यहाँ चेंज होता है उस डुएल मैच को देखने के लिए जहाँ कुछ लड़कियाँ कहती हैं, वाओ कर्ल तो बहुत ही रोमांटिक है, क्या यही प्रेम का शक्ति है, मुझे पता ही नहीं था थर्ड प्रिंस इतना रोमांटिक होंगे। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं ललित को जो सीधा कर्ल के गले लग जाती है और वे उससे कहती है, कर्ल मुझे पता था आप इस डुएल को जरूर जीतेंगे। कर्ल ललित से कहता है, मुझे माफ करना, मेरे कारण तुम्हें परेशानी उठाना पड़ा। ललित अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, आप ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं ना। कर्ल मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम इसे उस तरह समझ ली तो इसमें मैं क्या करूं। उन दोनों को खुशी से एक दूसरे से बात करते हुए देखकर यहाँ एंटोनी को काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वे अपने मन में सोचता है, ललित तुम ये सब मेरे साथ कैसे कर सकती हो, मैंने समझा था हम दोनों के बीच में एक जैसा ही फीलिंग है। इतने में ललित और कर्ल के पास महाराज आ जाते हैं और वे ललित से कहते हैं, तुम्हारे साहस को तो तारीफ बनता है, जिस तरह तुमने कर्ल के हाथ इस डुएल के बीच में पकड़ी थी, मुझे लगता है वही मोमेंट कर्ल को इस डुएल को जीतने के लिए मोटिव किया था। आगे महाराज पूरे एरिना की ओर देखते हैं और वे कहते हैं, इस डुएल का विनर कर्ल है। ये सुनकर वहां आए जितने भी गेस्ट थे उनके बीच में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और कर्ल के जयकार से पूरे एरिना गूंजने लगती है और वे लोग चिल्लाने लगते हैं, ये जीत इस प्यार की नाम। और वे चिल्लाकर कहने लगते हैं, अब तो ये डुएल भी खत्म हो गया और आप दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेना है। इतने में महाराज कर्ल के कंधे में हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं, कर्ल तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने उन सभी का मुंह बंद कर दिया जो तुम्हें नालायक और एक बीमारी कीड़ा समझते थे और तुम हमारे रॉयल फैमिली का इज्जत भी बचा लिए। आगे महाराज कहते हैं, कर्ल अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो बेझिझक मांग लो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। ये शब्द सुनकर महारानी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वे कर्ल को घूरने लगते हैं, लेकिन कर्ल मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ पिताजी आपका हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहे। महाराज कर्ल के ये जवाब सुनकर हंसने लगते हैं और वे कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद था। आगे वो कहते हैं, कर्ल अब से तुम राज्यसभा में बैठ सकते हो। कर्ल उन्हें थैंक यू बोलते हैं। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं विलियम को, जो कि कर्ल से पूछता है, तुम पहले से काफी बदल गए हो और तुम अपने तलवारबाजी का स्किल हमसे छुपा करके रखे थे। कर्ल कहता है, नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं छुपाया। तभी विलियम कहता है, अच्छा ऐसी बात है। उन पांचों को बात करते हुए एडवर्ड दूर से देख रहा था और वे अपने मन में सोचता है, ललित ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की है, उसके लिए तो दोनों कर्ल और एंटोनी मोहित हो गए हैं। आगे वे सोचता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, मैं उसे जरूर अपना बना लूंगा। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं कर्ल को, जो कि ललित से कह रहा था, क्या तुम अभी बिजी हो? ललित कहती है, नहीं, क्यों, क्या हुआ? तभी हम देखते हैं कर्ल को, जो कि ललित के हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। इतना कहते ही कर्ल ललित को पकड़कर दौड़ने लगता है। ललित उसके साथ जाते जाते अपने मन में सोच रही थी, कर्ल मुझे अचानक कहाँ ले जा रहे हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।